जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, सायु को अनप्रेसिडेंटेड कैटास्ट्रॉफ का सामना करना पड़ा। फिर रे वहाँ आ जाता है इन सभी को बचाने, जहाँ सभी को हराते हुए उसका लास्ट बैटल ओयांग कुन के साथ शुरू हो जाता है। अब आगे तभी अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर सभी चिल्लाते हैं कौन जीता। इधर रे काफी पीछे फेंकाते हुए दिखता है, तो ओयांग कुन बोलता है तुम्हारा एंसेस्ट्रल ड्रैगन हेवनली पाम हेवन एंड अर्थ के पावर को यूज कर सकता है। इस हिसाब से ये जरूर किंग लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक होना चाहिए। पर कोई बात नहीं, तुम्हें हराने के बाद तुम्हारा ये सारा मैजिकल पावर्स मेरा हो जाएगा। इधर ओयांग कुन के फॉलोअर्स बोलने लगते हैं मिस्टर ओयांग ग्रेट है, ये अभी भी बहुत पावरफुल है। तो रे के फॉलोअर्स घबराते हुए बोलते हैं क्या मास्टर रे इंजर्ड हो गए। तभी रे खुद को संभालते हुए ओयांग कुन के से बोलता है तुम्हारा गॉड कुंसील सच में बहुत पावरफुल है, पर क्या इसके पास सिर्फ इतना ही पावर है। तो ओयांग कुन चिढ़ते हुए बोलता है अगर ऐसा बात है तो फिर तुम मेरा अल्टीमेट मूव देखो। ये बोलते हुए गॉड कुन केओस टेक्निक को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर रे सोचता है मेरा एंसेस्ट्रल ड्रैगन पावर अभी भी अनस्टेबल है, फुल्ली ऑपरेट नहीं कर सकते। तभी ओयांग कुन दोबारा से एक और अटैक ग्रीन ईगल पाम को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर रे अपने सारे सोल पावर को एक्यूमुलेट करके अपने ड्रैगन आई से रिलीज कर देता है, जो ईगल के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ जाता है। जिसे देखकर ओयांग कुन बोलता है ये कितना पावरफुल अटैक है, जैसे इसमें वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का पावर मौजूद हो। फिर वो एक सील्ड क्रिएट करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो अटैक उसके सील्ड को भी डिस्ट्रॉय करते हुए उसे हिट कर जाता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ डर जाती है। तो क्विंगहो भी डरते हुए बोलता है रे ने जीजाजी को हरा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। क्या उसका पावर डिवाइन मार्शल रेल्म के बराबर है। अब क्या मुझे रे जाने देगा जीजाजी। इधर टियान गैंग शॉक होते हुए बोलता है रे जीत गया। तो लिन डिसेंडेंट्स खुश होते हुए बोलते हैं मास्टर रे ने ओयांग कुन को हरा दिया, जिसके पास डिवाइन मार्शल रेल्म का सील था। अब से हमें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा, मास्टर रे इनविंसिबल है। फिर मैनेजर लिंग भी होश में आते हुए बोलते हैं रे जीत गया। हम सच में इस लड़के को अंडर एस्टिमेट किए। यह सिर्फ 16 साल का है, पर फिर भी डिवाइन मार्शल रेल्म का कॉम्बैट स्किल्स रखता है। फ्यूचर में इसका और ग्रोथ होगा, तब पता नहीं इसका पावर कहाँ जाएगा। तभी ओयांग कुन को उसकी वाइफ हवा में पकड़ते हुए पूछती है हस्बैंड क्या आप ठीक हैं। तो वो बोलता है मेरे हड्डियां और मेरिडियंस टूट चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर रे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर किंगली बोलती है रे तुम अब क्या चाहते हो। तो रे गुस्साते हुए बोलता है तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडफादर को हर्ट किया, मेरी बहन को डेंजर में डाले, तुम लोगों को आज इन सब का 10 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा। और गुस्साते हुए आइस ड्रैगन फ्लेम फिंगर टेक्निक से अटैक कर देता है, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिसे देखकर ओयांग कुन बोलता है रे हम जनरल सेनवू का बेटा है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो किंगली भी बोलती है जनरल डिवाइन मार्शल रेल्म के पावरफुल पर्सन है, तुम कैसे उनके बेटे को हर्ट कर सकते हो। तो रे बोलता है मेरे लिए सिर्फ मेरे चाहने वाले ही मैटर करते हैं, और तुम लोगों ने लापरवाही से उन्हें हर्ट किया। अब अपने पाप को एक्सेप्ट करो, और अपने पावर को बढ़ा देता है। जिसे देखकर किंगली डर जाती है। तभी एक आवाज आता है एरोगेंट बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल के बेटे को हर्ट करने की। तुम्हें क्या लगता है क्विंग लॉन्ग डायनेस्टी में कोई भी रॉयल लॉ नहीं है। और एक अटैक आते हुए रे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर रे शॉक हो जाता है और बोलता है कितना पावरफुल अटैक है, बिल्कुल एक शार्प ब्लेड की तरह। तभी वहां एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर ओयांग कुन चिल्लाता है अंकल फैंग। फिर वो आदमी पूछता है तुम्हें कितना चोट लगा है। तो ओयांग कुन बोलता है मेरे मसल्स और हड्डियां टूट चुके हैं, हम ठीक से हिल भी नहीं सकते। अगर आप टाइम पर नहीं आते तो हम इस दुनिया को छोड़ चुके होते। तो वो आदमी बोलता है तुम्हारे पापा और हम ओल्ड फ्रेंड्स हैं, अब जब वो यहाँ नहीं है तो हम तुम्हारा बदला लेंगे। तो ओयांग कुन उन्हें थैंक्स बोलता है। फिर रोबोट रे से बोलती है ऑनर ये आदमी बहुत ही स्ट्रांग है। तो रे बोलता है ऐसे लोग बहुत रेयर है क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी में, भला ये लॉन्गसेन टाउन में क्या कर रहा है। तभी वहां एक पोर्टल के अंदर से शिप आता है, जिसमें रे की एक्स उजुकी और उसका लवर जनन पैलेस का थर्ड प्रिंस किन होंग होता है। तभी उजुकी का नजर रे पर जाता है, जैसे देखकर बहुत शॉक होते हुए सोचती है ये भला हवा में कैसे उड़ रहा है, ये मैजिकल स्किल तो सिर्फ टियानवू रेल्म के कल्टीवेटर्स के पास होता है। फिर थर्ड प्रिंस उसके पास आता हुआ पूछता है तो क्या ये ट्रैश रे है। तो उजुकी हाँ में सर हिला देती है।
तो क्विन हॉन्ग बोलता है, लगता है अब ये ट्रैश नहीं रहा, जैसे लोग कहते हैं। तो उजुकी बोलती है, आपके सामने तो अब भी ट्रैश ही है। जिसे सुनकर क्विन हॉन्ग खुश होते हुए उसके कमर में हाथ रख लेता है। फिर वो दोनों ओयांग कुन के पास आ जाते हैं। तो क्विन हॉन्ग बोलता है, आप काफी इंजर्ड लग रहे हैं। तो ओयांग कुन बोलता है, आपको जरूर मुझ पर हंसी आ रहा होगा। हम लॉन्ग सैंड टाउन आए थे कि इस कचड़े रे को सबक सिखाएंगे, पर हम एक लोहे के रॉड पर पैर मार लिए। ये लड़का काफी डीपली छिपा हुआ है। अगर अंकल फैन टाइम पर नहीं आते तो अब तक हम मर चुके होते। हम इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। तो कुनहोंग बोलता है, आराम से, हम दोनों ओल्ड फ्रेंड्स हैं। ऊपर से अंकल फैंग भी आपके फादर के ओल्ड फ्रेंड हैं। तो भला जब आप मुसीबत में हैं तो हम कैसे शांति से खड़े रह सकते हैं। पर क्या ये रे की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर नहीं है? भला ये कैसे गॉड कून सील का सामना कर सकता है? तो ओयांग कुन बोलता है, इसके पास डिवाइन मार्शल रेल्म के इक्वल कॉम्बैट स्किल्स है। लगता है इसके फादर लिन चैन सेंग काफी अच्छे ट्रेजर्स छोड़ कर गए हैं इसके लिए। ये सुनकर क्विन होंग एक डेविल स्माइल पास करता है। फिर ओयांग कुन बोलता है, ऊपर से इसकी बहन सायू किसी की रीइंकार्नेशन लगती है। अगर ये दोनों का पावर हमें मिल जाए तो कितना बड़ा लॉटरी लगेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये सब सुनकर थर्ड प्रिंस कुनहोंग शॉक होते हुए शायू को देखने लगता है, जो अभी भी बेहोश थी। तो ओयांग कुन बोलता है, ये अभी अभी डिवाइन पनिशमेंट का सामना की है। तो कुनहोंग बोलता है, अब समझ आया क्यों मुझे दूर से ही इसका पावर फील हो रहा था। थर्ड प्रिंस को इंटरेस्ट लेता देख ओयांग कुन मनी वंस खुश होते हुए सोचता है, अगर क्विन होंग एक्शन लेता है तो इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और रे को हरा भी देंगे। ऊपर से क्विन हॉन्ग के और करीब भी पहुंच जाएंगे। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। इधर क्विन हॉन्ग सोच रहा था कि लेजेंड्स कहते हैं कि रीइंकार्नेशन के पास प्रीवियस लाइफ का मेमोरी होता है। ये तो काफी बेनिफिशियल हो सकता है मेरे लिए। मुझे सायू को ले ही जाना चाहिए अपने साथ। ये सब सुनकर रे सोचता है, लगता है ये लोग सायू का टाउ फ्रूट चुराना चाहते हैं। और इन गार्ड्स को देखकर लगता है कि इनमें मिनिमम 7th लेवल टियानुओ रेल्म का और मैक्सिमम 9th लेवल टियानुओ रेल्म का वॉरियर है। इन सब का सामना हम अकेले नहीं कर सकते। और अभी प्रिंसेस बिंगलुआन और क्वीन यू को यहाँ पहुंचने में टाइम है। मुझे किसी भी तरह टाइम को डिले करना होगा। फिर क्विन फिर क्विंग होंग बोलता है, अंकल फैंग, रे ने ओयांग कुन को इंजर्ड किया है, इसलिए आप बिना क्विंग लॉन्ग डायनेस्टी के पावर की परवाह किए इसे मार डालिए। जैसे सुनकर अंकल फैंग बोलते हैं, जैसा आप कहे। तो रे से बोलते हैं, रे जनरल हमारे क्विंग लॉन्ग डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं, जिसने बहुत से बैटल लड़े हैं। और आज तुमने उनके वंशज को चोट पहुंचाकर क्राइम किया है, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। अगर तुम सरेंडर कर दो तो हम तुम्हारा जान बख्श देंगे, वरना। और अपना पावर रिलीज कर देता है। इसके प्रेशर को फील करके वहां खड़े लोग बोलते हैं, इस आदमी का नाम मुरोंग फेंग है, झनन पैलेस का एक जनरल है। ये डिवाइन मार्शल रेल्म के सेकंड स्टेज पर है, जो क्विंग लॉन्ग डायनेस्टी लिस्ट में 31st रैंक पर आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है। इधर रे को अकेले पड़ता देख अंकल टियान गैंग खड़े होते हुए बोलते हैं, मुरोंग फेंग, अगर मेरे ब्रदर लिन चैन संग यहाँ होते तब हम देखते कि तुम कैसे इतना बोल्ड होते यहाँ। फिर रे हंसते हुए अंकल फैंग से बोलता है, वाओ क्या रॉयल लॉ है। जब क्विंग हॉ मेरी बहन से जबरदस्ती शादी करने आया था तब ये रॉयल लॉ कहाँ था। और जब जिया वेंसन मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स को bully करने आया था तब ये लॉ कहाँ था। और आज जब ओयांग कुन मेरे लिन क्लैन को वाइप आउट करने आया है तब भी ये लॉ कहाँ था। और जब हम अपनी जान पर खेलकर इन लोगों को पीछे ढकेले तो तुम लोग यहाँ अपना लॉ को लेकर आ गए। क्या क्विंग लॉन्ग डायनेस्टी का लॉ स्ट्रांग लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है? अगर ऐसा है तो फिर क्विंग लॉन्ग डायनेस्टी के होने का क्या ही फायदा। ये सब सुनकर अंकल फैंग काफी गुस्सा हो जाते हैं। इधर वहां खड़े सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और झनन पैलेस और ओयांग कुन के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। जिसे सुनकर अंकल फैंग टेंशन में आ जाते हैं। तो क्विंग हो बोलता है, अंकल फैंग, आपको इन लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप बस इस रे को मार डालिए। जिसे सुनकर अंकल फैंग एग्री होते हुए रे से बोलता है, रे तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। तो रे भी गुस्साते हुए बोलता है, अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता आपके लिए ये आसान होगा। और अपना पावर रिलीज कर देता है।
तभी अंकल फैंग हरिकेन ब्लेड टेक्निक से अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर रे आइस फ्लेम पाम टेक्निक से अटैक कर देता है, जो उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो अंकल फैंग तुरंत हरिकेन फिंगर टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे रे का अटैक डिस्ट्रॉय होता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिसे देखकर रे एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई को ओपन करते हुए झूटियान टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे देखकर ओयांग कुन चिल्लाते हैं, अंकल फैंग संभल कर। इधर रे का अटैक अंकल के फिंगर अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो तुरंत पाम टेक्निक का यूज करते हुए एक सीड भी क्रिएट कर लेता है। पर रे का अटैक उनका पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके सीड से जा टकराता है, फिर उसे भी तोड़ते हुए उन्हें हिट करने वाला होता है, पर किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। फिर सोचते हैं, यानी सोचा नहीं था कि इस लड़के पास इतना खतरनाक टेक्निक होगा। अगर हम इसे नहीं रोके होते तो अब तक मर चुके होते। फिर रे सोचता है, ये इस अटैक को रोक लिया, पिटी। इधर टियान गैंग ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं, तो ग्रैंडपा हंसते हुए रे को अपना आशीर्वाद देने लगता है। इधर कुनहाव का तो हालत ही बुरा हो चुका था ये देखकर, और उजुकी भी सोचती है, रे 7 दिन पहले ही उसे बताया था कि वो की रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, फिर इतनी जल्दी कैसे ये इतना पावरफुल हो गया। फिर अंकल फैंग बोलते हैं, रे, माने कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स है, पर तुम्हारा सोल पावर काफी वीक हो चुका है, तो तुम और कितनी देर तक टिक पाओगे। फिर अपना सेकंड अटैक हरिकेन विंड ब्लेड टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे रे अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन वन फिंगर टेक्निक से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इम्पैक्ट को फील करके बोलता है, डिवाइन मार्शल रेल्म सच में काफी स्ट्रांग है। फिर ड्रैगन आई को ओपन करते हुए हेवन ब्रेकिंग स्पीयर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर अंकल फैंग हरिकेन पाम टेक्निक का यूज करते हुए बहुत सारे हैंड्स क्रिएट कर लेते हैं, जिससे एक एक करके स्पीयर तोड़ता जाता है, पर लास्ट वाला को नहीं तोड़ पाता, और उसे डिस्ट्रॉय करते हुए वो पाम सीधा रे को हिट कर जाता है, जिसे देखकर अंकल फैंग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, मेरा गेस सही था, तुम्हारा सोल पावर लिमिटेड है, तुम्हारा अभी वाला अटैक पिछले बार से 30% कम पावरफुल था, तो अब देखना है तुम कितनी देर और टिकते हो। तो रोबोट भी सैड होते हुए बोलती है, ऑनर, आपके पास अब बस 20% सोल पावर बचा है, अब आप सिर्फ सेनवो रेल्म के फर्स्ट लेवल का अटैक कर पाएंगे। ये सुनकर रे थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी अंकल फैंग बोलते हैं, रे टेक इट इजी। तो रे बोलता है, टेक इट इजी, अगर आज मेरा सारा ब्लड भी जल गया तो भी हम अपना सिर नहीं झुकाने वाले। तो अंकल फैंग बोलते हैं, स्टबर्न, फिर मरने के लिए रेडी हो जाओ। और अपना हरिकेन एनाइलेशन टेक्निक को रिलीज कर देते हैं, जिसे देखकर रे अपना सोल पावर बर्न करते हुए अपना पावर बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर ओयांग कुन शॉक हो जाते हैं, और वहां खड़े लोग बोलते हैं, क्या रे पागल हो गया है, ये अगर अपना सोल पावर बर्न करेगा तो ये अगर मरा नहीं तो भी पागल जरूर हो जाएगा। तो दूसरा लड़का बोलता है, अगर रे ऐसा नहीं करेगा तो वो और फाइट नहीं कर पाएगा, पिटी, ही वॉज जीनियस। इधर ग्रैंडपा रोने लगते हैं ये देखकर और बोलते हैं, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कॉम्पिटेंट नहीं है। तभी किसी का आवाज आता है, मुरोंग फेंग, तुम एक डिग्निफाइड डिवाइन मार्शल रेल्म के वॉरियर हो और एक 16 साल के बच्चे को बुली कर रहे हो। फिर अपने सोल हैंड से रे को पकड़कर पीछे खींच लेते हैं और एक अटैक लॉन्च कर देते हैं। तो अंकल फैंग बोलते हैं, सीतू कैंगाई, तुम और हरिकेन पाम का यूज करते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर अंकल सीतू रे से पूछते हैं, क्या तुम इंजर्ड हो? तो रे बोलता है, नहीं, हम ठीक है, एंड थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो अंकल बोलते हैं, पोलाइट होने की जरूरत नहीं, ना जाने तुमने कितनी बार प्रिंसेस को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए एंस मेंशन तुम्हारा कर्जदार है, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इधर कुनहाव बोलता है, सीतू कैंगाई भला यहाँ क्या कर रहा है? तो ओयांग कुन बोलता है, सीतू कैंगाई हिडन ड्रैगन लिस्ट में 19th रैंक में आते हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। फिर अंकल फैंग पूछते हैं, सीतू कैंगाई, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम रे को जानते हो? तो अंकल सीतू बोलते हैं, रे हमारे प्रिंसेस के साथ काफी पोलाइट है, इसलिए लिन क्लैन मेरे द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो अंकल फैंग बोलते हैं, क्या तुम जानते हो, रे ने 18 ग्रीन ईगल गार्ड्स को मार डाला, साथ ही ओयांग कुन को भी इंजर्ड कर दिया। ये सुनकर अंकल सीतू बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, रे ने 18 ईगल गार्ड्स को मार डाला। इसी के साथ एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। बाय बाय।